भाई बहन के प्यार की डोरी से बंधी रक्षाबंधन जो कि कुछ ही दिनों में आने वाली है। तो उसके लिए आज हम बना रहे हैं सिर्फ दो चीजों से काचा गोला रेसिपी, जो एक बंगाल की बहुत ही प्रसिद्ध मिठाई है। सिर्फ दो चीजों से इसे आज हम बनाकर तैयार करेंगे, जो खाने में बहुत ही अच्छा स्वाद देती है। तो इस रक्षाबंधन इस मिठाई को बनाना बिल्कुल ना भूले। मुंह में घुलने वाली यह मिठाई खाने में बहुत ही अच्छा स्वाद देती है। तो इस रक्षाबंधन इस मिठाई को जरूर ट्राई करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप इस तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। काचा गोला बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेनी है 1 लीटर दूध। तो हमने यहाँ पर हाफ लीटर करके 2 बार दूध मिलाया है, जो कि 1 लीटर है। अब 1 लीटर दूध को हमें मीडियम आंच पे अच्छी तरह से गर्म करना है। तो चम्मच हिलाते हुए या फिर कलछी हिलाते हुए हमें अपने दूध को गर्म करना है। दूध गर्म करते वक्त इस बात का भी ध्यान रखें कि इसे हमें कंटिन्यूअस चलाना रहता है, वरना हमारी दूध जो है वो पैन में नीचे चिपक सकती है। तो इसे अच्छी तरह से हिलाते हुए हम अपना दूध यहाँ पर उबाल रहे हैं। और अब हमें दूध में मिलानी है विनेगर, क्योंकि हमारा दूध यहाँ पर अच्छी तरह से पैन में उबल चुका है। तो विनेगर हमें डायरेक्ट नहीं मिलाना है। विनेगर मिलाने के लिए सबसे पहले हमने 2 बड़े चम्मच पानी में 2 बड़े चम्मच विनेगर को मिलाया है। उसके बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दें। और अब इस मिश्रण को दूध में हमें बारी बारी एक बारी करके मिलानी है। एक बार में ही डायरेक्ट ना डालें, 2 से 3 बार में हमें इसे दूध में मिलानी है। और उसके बाद जब भी आप इसे मिलाएं, इसे एक बार कलछी से जरूर चलाएं। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं कैसे इसे दूध में मिला रही हूँ। तो अगर आप इसे ग्रेजुअली मिलाएंगे या फिर धीरे धीरे करके मिलाएंगे तो दूध एक तो अच्छी तरह से फटता भी है और ऊपर से यह बिल्कुल सॉफ्ट पनीर बना कर देता है। तो इस ट्रिक को जरूर याद रखें। और दूध में जब भी आप विनेगर मिलाएं तो इसे बारी बारी करके मिलाएं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सक रहे होंगे कि हमने यहाँ पर गैस की फ्लेम बंद कर दी है। तो जब हमारा दूध कडल होने लगे तो उस समय हमें गैस की फ्लेम बंद कर देनी है। और उसके बाद हमें 2 से 3 मिनट तक दूध को ऐसे ही चम्मच से हिलाते हुए रहना है। उसके बाद आप देखेंगे कि हमारा जो दूध है वो पैन में अच्छी तरह से पक चुका है। अब हम इसे एक छलनी की हेल्प से अच्छी तरह से छान लेंगे। तो हमने यहाँ पर दूध को एक छलनी की हेल्प से अच्छी तरह से छान लिया है। हम इस फटे हुए दूध का जो पानी है उसे भी फेंकेंगे नहीं। इसे अगर आप पराठों में बनाकर आटा गूंथेंगे तो हमारे पराठे बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी बनते हैं। तो इस पानी को बिल्कुल ना फेंके और इसे रीयूज जरूर करें। अब हमें अच्छी तरह से अपनी छेना को यहाँ पर दबा दबा कर इसका पानी पूरी तरह से निकाल देना है। तो हम इसे अच्छी तरह से इसका पूरा पानी निचोड़ लेंगे, निथार लेंगे। छेना का पानी पूरी तरह से निकल जाएगा। उसके बाद हमें इसे अब सादे पानी से 2 से 3 बार वॉश कर देना है। तो हम यहाँ पर 2 से 3 बार अपने छेना को फिर से वॉश करने वाले हैं। यह स्टेप बहुत जरूरी है क्योंकि हमने विनेगर डालकर अपने दूध को कडल किया था, तो उसमें कोई भी खट्टा टेस्ट ना हो, उसके लिए ही हमें इसे 2 से 3 बार अलग अलग पानी से वॉश करना है। तो इस स्टेप को भी जरूर फॉलो करें, वरना अगर आप इस तरह से इसे वॉश नहीं करेंगे और डायरेक्ट इसके काचा गोला मिठाई बनाएंगे या फिर कोई भी आप मिठाई बनाएं तो वो एक खट्टा सा स्मेल देती है और टेस्ट भी देती है। तो इस स्टेप को भी जरूर फॉलो करें और 2 से 3 बार अच्छे सादे पानी से अपनी छेना को जरूर वॉश करें। इसके बाद अब इसका पानी अच्छी तरह से निचोड़ देना है। निचोड़ने के बाद अगर आपके पास समय है तो आप 1 घंटे के लिए इसे ऐसे ही किसी बर्तन पर टंगा हुआ छोड़ दें। 1 घंटे बाद आप देखेंगे कि हमारा जो छेना हमने यहाँ पर ऐसे करके रखा था उसने इतना सारा पानी फिर से निकाल दिया है। तो अब इस पानी को हमें फेंक देना है और हमारा छेना काचा गोला बनाने के लिए यहाँ पर बिल्कुल तैयार है। तो चलिए अब आगे की प्रोसेस हम अपनी शुरू करते हैं। तो अब हमें एक प्लेट ले लेनी है, उसमें हमें अपने जो छेना हमने तैयार करके रखा है वो निकाल लेना है। और अब हमें एक किचन टाइमर ले लेनी है, या फिर आप मोबाइल पर भी पूरे 3 मिनट का टाइमर लगा दें। और 2 से 3 मिनट तक हमें अब अपने छेने को हाथों से अच्छी तरह से मलना है। तो यहाँ पर हमने किचन टाइमर लिया है और 3 मिनट का हमने टाइमर लगा दिया है। और अब 3 मिनट तक हम अपने हाथों की अच्छी खासी कसरत करने वाले हैं। तो 3 मिनट तक हम यहाँ पर अपने छेना को अपने पाम की हेल्प से यानी हथेलियों की हेल्प से
पूरी अच्छी तरह से मलने वाले हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हल्के हाथों से ही हमें अपने छेना को यहाँ पर मलना है, जो हमने शुरू कर दिया है। 2 से 3 मिनट तक अगर आप अपने छेना को हल्के हाथों से मलेंगे तो वो एकदम स्मूथ टेक्सचर का हो जाएगा। उसके बाद हमें एक बड़ी चम्मच जो है छेना हमें निकाल कर अलग रख लेनी है। और अब चलिए अपनी हम आगे की स्टेप फॉलो करते हैं। हमें एक पैन ले लेनी है, पैन में हमें अब लेनी है कंडेंस्ड मिल्क। तो हमने यहाँ पर आधा कप कंडेंस्ड मिल्क का इस्तेमाल किया है। आधा कप से मेरा मतलब यहाँ पर आधा टिन भी है, हम पूरा टिन कंडेंस्ड मिल्क इसमें नहीं डाल रहे हैं, हम आधा टिन कंडेंस्ड मिल्क हमने डाली है। गैस की फ्लेम हमने लोएस्ट से लो रखी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि गैस की फ्लेम हमारी बहुत ही कम है। अब 2 मिनट तक हम कंडेंस्ड मिल्क को हल्के आंच पर थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। उसके बाद अब जो हमने छेना तैयार करके रखा है वो हम इस कंडेंस्ड मिल्क में मिक्स कर देंगे। इसे कंडेंस्ड मिल्क में डालने के बाद हमें अब इसे 7 से 8 मिनट तक, जी हाँ 7 से 8 मिनट तक अच्छी तरह से लो फ्लेम पर कुक करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने इसे कुक करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, मैं बीच बीच में बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप्स बताते रहती हूँ, जिससे कि आप कोई भी रेसिपी ट्राई करें तो वो बहुत ही अच्छी बनती है। इसलिए मैं कहती हूँ इस कोई भी रेसिपी को अंत तक जरूर देखें, बीच में ही उसे ना छोड़ें। 4 मिनट में ही आप देखेंगे कि हमारा जो दूध है और कंडेंस्ड मिल्क है इस तरह से गाढ़ा हो जाएगा। अब ऐसे ही करते हुए हमें लो फ्लेम पर इस कंडेंस्ड मिल्क और छेना को एकदम ड्राई होने तक पकाना है। ड्राई होने का मतलब यहाँ नहीं कि बिल्कुल इसे ड्राई बना देना है, आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका टेक्सचर कुछ इस तरह से दिखना चाहिए, हमें ऐसे इसे कुक करनी है। तो हमने गैस की फ्लेम यहाँ पर बिल्कुल नहीं बढ़ाई है, लो फ्लेम पर ही हम इसे कुक कर रहे हैं। 7 से 8 मिनट में ही आप देखेंगे कि जो छेना है और जो कंडेंस्ड मिल्क है वो कुछ इस तरह से दिखेगा। अब ये बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे। तो हमने यहाँ पर इसे एक अलग प्लेट में निकाल ली है। इसे अच्छी तरह से इस तरह से फैला दे एक चम्मच की हेल्प से और 10 मिनट तक इसे छोड़ दें। 10 मिनट बाद जो हमने अलग से पनीर निकाल के रखा था उसे अब हम इसमें मिक्स कर देंगे। तो पनीर जो हमने अलग से एक बड़े चम्मच निकाले थे उसे अब हम इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर दे रहे। अब दोनों इंग्रेडिएंट को हमें अपने हल्के हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर देनी है ताकि दोनों चीजें आपस में घुल मिल जाए। पनीर को अलग से मिलाने का हमारा यहाँ पर एक और मकसद भी है कि अगर कंडेंस्ड मिल्क की वजह से या थोड़ा ज़्यादा मीठा हो जाता है तो जो पनीर हम बाद में इसे मिलाते हैं वो इसे एकदम बैलेंस टेस्ट दे देता है और ये और भी ज़्यादा लड्डुओं को स्मूथ बनाता है। तो यहाँ पर अब चलिए हम लड्डू बनाना शुरू कर दिया है हमने, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से हाथों में शेप गोलाई देते हुए हमें लड्डू बना लेनी है। तो हमारी यहाँ पर काचा गोला लड्डू या फिर मलाई लड्डू बोल सकते हैं आप। तो एक एक करते हुए हमने यहाँ पर काचा गोला बनाना शुरू कर दिया है। बंगाल की बहुत ही प्रसिद्ध मिठाई है और सिर्फ 2 चीजों से ये बनकर तैयार हो जाती है। ना ही कोई झंझट ना ही कोई झमेला, सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट से बनाए इस रक्षाबंधन इस मिठाई को और अपने भाई का दिल और चुटकियों में जीते। आप यह मिठाई कब ट्राई करने वाले हैं और आपको इसकी रेसिपी कैसी लगी, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मुझे आपके कमेंट्स का हमेशा से इंतजार रहता है। तो इस तरह से हमने सारे काचा गोला बनाकर तैयार कर लिए हैं। चलिए इसे गार्निश करते हैं थोड़े से मिल्क पाउडर से। तो हमने थोड़े थोड़े मिल्क पाउडर यहाँ पे गार्निशिंग के लिए इसके ऊपर छिड़क दिए हैं। इसे थोड़ा ठंडा होने दे। 10 से 15 मिनट बाद आप इस काचा गोला को इंजॉय कर सकते हैं। हमने यहाँ पर काचा गोला को 15 मिनट बाद कट करके भी दिखाया है। तो आप देखिए ये कितनी सॉफ्ट और स्मूथ है, इसकी टेक्सचर आपको यहाँ पर दिख रही होगी। रेसिपी अगर पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।